सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन जीएस करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के फुल अपडेट्स टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण होगा। क्या है? अभी अभी जारी की गई है रिपोर्ट, किसकी? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसके अनुसार भारत अब विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। एक और रिकॉर्ड भारत के लिए एक और रिकॉर्ड। और आप सभी अभ्यर्थियों के लिए आगे आने वाले कई वर्षों तक परीक्षाओं में एक और सुपरहिट क्वेश्चन बढ़ गया, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, और इससे जुड़े कई आंकड़े आपके लिए बढ़ गए हैं। तो आते हैं, ये रिपोर्ट अभी जारी की गई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नामक संगठन द्वारा जारी किया गया है आज ये रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट अब एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बन गई है, जिसमें भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में पहले स्थान पर आ गई है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। और इसकी जनसंख्या कितनी हो गई है? 15 अप्रैल 2023 को इसकी जनसंख्या हो गई है 142.86 करोड़ हो गई है। अर्थात अब हमारे प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में 135 करोड़ भारतीय नहीं कहेंगे, 142 करोड़ भारतीय। ठीक है, अब हमारे प्रधानमंत्री जी 142 करोड़ भारतीयों के पसंदीदा होने जा रहे हैं। तो अब ये है, विश्व के हम सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश बन गए हैं 142.86 करोड़। और चीन अब दूसरे स्थान पर आ गया है, जहां की जनसंख्या स्थिर होती हुई देखी जा रही है, और उसकी जनसंख्या हो गई 142.57 करोड़ है। अगर हम बात करें तो अगर अंतर देखें तो 16 में से 7 गई 9 हो गया, और यहाँ 7 में से 5 गई 2 हो गया, यानी 29 लाख का अंतर है। ये 29 लाख जनसंख्या किसकी अधिक है? भारत की जनसंख्या 29 लाख चीन से आगे हो चुकी है। ठीक है, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण, इस रिपोर्ट में कई ऐसे महत्वपूर्ण दावे किए गए हैं। जो दावे क्या हैं? जो दावे भारत के पक्ष में है। भारत कहा जा रहा है कि भारत विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसमें नौजवानों की संख्या सबसे अधिक है, अर्थात युवाओं की जनसंख्या अधिक है। अर्थात भारत के पास युवा जनसंख्या अधिक है, जो क्या है? जो एक महत्वपूर्ण जनसंख्यीय संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, ये भी इसी रिपोर्ट में बताया गया है। तो आते हैं, देखते हैं, इसी रिपोर्ट में देखते हैं, भारत की लगभग 68% अगर हम देखें तो भारत की लगभग 68% जनसंख्या जो है, 68% जनसंख्या भारत की 68% जनसंख्या क्या हो गई है? यह है 15 से 64 साल के बीच में है, 15 से 64 वर्ष के बीच है, और ये कामकाजी जनसंख्या है। ठीक है, 15 से 64 वर्ष के बीच है, यानी हम सभी लोग जितने अधिकांश नेता राजनेता हैं, चाहे वो योगी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, सब इसी श्रेणी में आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को छोड़ करके। ठीक है, तो 15 से 64 वर्ष 68% जनसंख्या भारत की यहाँ है। अब देखिए, यूपी पीसीएस 2023 में तो बहुत मुश्किल है ये पूछा जाना, क्योंकि हो सकता है पेपर तो बन ही चुका है अब, लेकिन मैं भी अगर थोड़ा सा अगर लेट लपेट हुआ तो पूछा जा सकता है, क्योंकि ये रिपोर्ट भले आज जारी की गई है 19 तारीख को, लेकिन इस रिपोर्ट के आंकड़े 15 अप्रैल तक के हैं। 15 अप्रैल 2023 तक के आंकड़े हैं, और इस रूप में भारत की जनसंख्या अब विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हो गई है। मित्रों, ये फुली अपडेट्स ब्रेकिंग रिपोर्ट है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जो आपको बढ़िया से देखना होगा। जबकि अगर हम देखें तो 65 से ऊपर केवल 7% जनसंख्या है। अगर हम देखें तो 7% जनसंख्या कहाँ है? जनसंख्या ये 65 वर्ष से ऊपर है।
65 वर्ष से ऊपर जो जनसंख्या है वो कितनी है, ये है आपकी केवल 7%, 7% जनसंख्या ये 65 वर्ष से ऊपर है। ठीक है, चलिए और देखें इसमें हम जीवन, लेकिन जीवन प्रत्याशा के मामले में देखें, अगर हम देखें जीवन प्रत्याशा के मामले में देखें तो जीवन प्रत्याशा विशेषकर जो महिलाओं की है, ठीक है, महिला की है, उसमें चीन की अधिक है। चीन की है 82% है, चीन की 82 है। चीन की 82 है, 82 वर्ष है। ठीक है, और इनकी अगर हम देखें तो ये 76 वर्ष है। ये है इसका, अगर हम पूरा रिपोर्ट देखें तो ये रिपोर्ट आपकी ये है, ये भारत की है 74 है, भारत की महिलाओं की 74 वर्ष है। और इस जीवन प्रत्याशा में अगर हम पुरुष की देखें, पुरुष को देखें तो पुरुष की चीन में जो जनसंख्या जो है ये है 76 साल है, ये 76 ईयर है, वर्ष है। और भारत में 71 वर्ष है, भारत में 71 वर्ष है, 71 वर्ष है। ये हैं आंकड़े कुछ, अगर हम देखें इसको जानने का प्रयास करें। जीवन प्रत्याशा के मामले में भारत में महिलाओं की उम्र 74 साल है, जबकि चीन में 82 साल है। ठीक है, पुरुषों की उम्र चीन में 76 साल है, जबकि भारत में 71 साल है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो थोड़ा सा भारत से विभिन्न है। लेकिन अगर हम देखें कि भारत की स्थिति देखें तो भारत में युवा शक्ति सबसे अधिक होने के कारण जो युवा शक्ति कभी चीन में अधिक हुआ करती थी, और चीन क्या हो गया, मैन्युफैक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो गया, हब बनता चला गया। आज वही स्थिति है भारत में। भारत की जो युवाओं की जनसंख्या है वो टॉप में है। और अगर भारत चाहे, जैसा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, अगर हम स्किल डेवलपमेंट सहित विभिन्न प्रोग्राम को युवाओं के लिए लागू करें तो निश्चित रूप से भारत क्या बन सकता है, जो है एक महत्वपूर्ण हब हो सकता है आगे आने वाले कुछ सालों में। तो ये है जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े हैं जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए क्या होंगे, ये रामबाण होंगे। तो आपके सभी परीक्षाओं के लिए ये रामबाण अब होगा। ठीक है, कई वर्षों तक आपके ये आंकड़े चलते रहेंगे, तब तक जब तक कि फिर कोई देश भारत से आगे निकल कर पाए। लेकिन भारत से आगे अब कोई नहीं जा पाएगा। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का देश बना ही रहेगा, कई वर्षों तक बना रहेगा। अब देखते हैं वो वर्ष कब कम होता है। मित्रों, ये रहे आज के आंकड़े। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो या अन्य राज्यों के आंकड़े हों, इन सभी के लिए समझ लीजिए रामबाण है, मतलब पूछा ही जाएगा। हाँ, यूपीपीसीएस 2023 के लिए तो हम गारंटी नहीं ले सकते कि ये पूछा ही जाए, क्योंकि 14-15 अप्रैल तक जो है पेपर बन जाने की पूरी संभावना रहती है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये रहे आंकड़े। इनको आप लोग अब समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से डिटेल पढ़ते रहेंगे, लेकिन फिर हमारी पूरी क्लास इस पर रहेगी। अभी तो हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपको बता रहे हैं। ठीक है, बाकी क्लास आपकी चलती रहेगी और आप हमसे जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए, अपडेट होते रहिए। यूपी स्पेशल के हमारी सारी क्लासेस चल रही हैं। यूपी स्पेशल मेंस के लिए भी हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, तो मेंस के लिए भी आप हमारे यूपी स्पेशल प्रोग्राम के साथ आप जुड़िए, आंसर राइटिंग कीजिए। और आंसर राइटिंग करने के साथ साथ आप सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, चाहे वो परंपरागत हो चाहे करंट अफेयर्स के हों, सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप अपनी एक बेहतरीन पकड़ बनाएं। इसके अलावा मित्रों, हमारी रेगुलर क्लास सामान्य हिंदी की शुरू हो चुकी है, जिसमें पत्र लेखन की क्लासेस शुरू हो गई है, निबंध की क्लासेस शुरू हो गई है, और आने वाली परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो निश्चित रूप से आप इसको जरूर हमारे क्लास के साथ ज्वाइन करके, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ज्वाइन करके आप इसको बेहतरीन कर सकते हैं। आपकी जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीनों में 4 महत्वपूर्ण
जो है परीक्षाओं के विज्ञापन आने वाले हैं, जो हम आपको अलग से बताएंगे, अलग एक ब्रेकिंग न्यूज में बताएंगे। जब ये 100% कन्फर्म हो जाएगा, लगभग कन्फर्म हो गया है, हम आपको बताएंगे। बाकी हमने आपको बता दिया है यूपी पीसीएस के परीक्षा की डेट के बारे में, हमने अपडेट आपको दिया ही है। हमने सीटों के बारे में अपडेट दिया, सीटें बढ़ गई हैं, ठीक है। ये सारे अपडेट्स आपके पास मौजूद हैं, बस आप देखते रहिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई पर किसी भी तरीके से कोई कमी मत आने दीजिए। शीघ्र ही हम शुरू कर रहे हैं पत्रिकाओं का पूरा PDF आपको ऑडियो विजुअल क्लास के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए देवप्रयागम के साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ, DPIS के साथ। और DPIS हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उससे आपको निरंतर लाभ होता रहेगा। लोक सेवाएं की सभी ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। चलिए, आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूपी पीसीएस और UPSC परीक्षा के लिए बिल्कुल लगे रहिए तन मन और धन से।